और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? ईरान पर हमला करने के लिए। माय गॉड! ये बात तो ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। इस यहां जाकर फंसा है मुनीर, जो व्हाइट हाउस में उसको बोटियां तोड़ने का बुलावा आया। सारा ये खिलवाड़ थी, नौटंकी। नोबेल प्राइज के रिकमेंडेशन के लिए खाना खिलाना था और एंड में ले जाकर फंसाना था। आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? बोटियों पे पड़ रहे हैं अमेरिका की, तो इनको तो फंसना था। मोदी जी ने उसको बुलाया गया, मोदी जी ने कहा मुझे नहीं आना, बात खत्म हो गई। लेकिन जब इसको बुलाया गया, ए मुनीर इधर आ, तो इसको जाना पड़ा। मैंने कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। जो मांग के बाद जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये जोरदार प्रदर्शन वैसे तो अमेरिका के हमले के खिलाफ था, लेकिन इस प्रदर्शन में साफ तौर पर मुनीर की वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ। ये वो बंदा है जो अभी ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ना सिर्फ इस हराम खान खोर नाजायज रियासत के साथ खड़ा है, बल्कि ये कह रहा है कि मैं ईरान के अंदर बंकर बस्टर, दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन बम उसका इस्तेमाल करूंगा, जो कि ऑलमोस्ट लगभग इक्वल टू न्यूक्लियर बम है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और वो यहां तक ये कहता रहा कि जनाब ये जो आयतुल्लाह खमैनी है, खमनाई है, ये जो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान का, ये नहीं बचेगा, मैं इसे मरवा दूंगा। ये डोनाल्ड जे ट्रंप, इसके बारे में हुकूमत कह रही है कि हम तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दिलवाएंगे, और वो कह रहा है कि मुझे। प्रदर्शन में साफ तौर पर मुनीर की चालाकी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी सरकार के रवैये पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता ईरान के समर्थन में है, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंच गए थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसे में लोगों ने इस मुलाकात के वक्त पर सवाल खड़े किए, और जैसे ही पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा, उसके ठीक बाद ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। पाकिस्तान आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी जनता के क्रोध का कारण। दोस्तों पाकिस्तानी जनता फिलहाल इतनी क्रोधित है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। दोस्तों हमें देखने को मिला था कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, वहां पे महंगा डिनर किया था, उसके बदले उन्होंने क्या शर्त रखी थी वो भी हमने देखी थी, और ये भी देखा था कि पाकिस्तान की सरकार ने निवेदन किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तानी जनता अब धरने दे रही है, रैलियां निकाल रही है, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और आसिम मुनीर के खिलाफ। दोस्तों इसलिए निकाल रही है क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया है किस पे? ईरान पे। और दोस्तों ईरान क्या है? एक इस्लामी मुल्क है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब। ट्रंप एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल को स्मार्ट कहता है और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह मोदी को भी स्मार्ट कहता है। अमेरिका इस वक्त हैंड्स इन हैंड्स है, साथी बना हुआ है इजराइल का, और हम ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ भी अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें भी यूज कर रहा है जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को यूज कर रहा है, और नया नक्शा भी उनके पास है, और 50,000 से ज्यादा उनके फौजी पूरे मशरक़ वस्ता में फैले हुए। मेरे पाकिस्तानियों, आज आपको आगाह करना चाहता हूं कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे जर्नैलों ने पाकिस्तानी अवाम का सौदा करते करते ट्रंप को शीशे में उतारने के लिए उसको बाकायदा नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ये उस वक्त हुआ है जब ट्रंप कह रहा है कि 2 हफ्ते में हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह का हमला करना है ईरान के ऊपर। बल्कि ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। इस मांग के बाद जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये जोरदार प्रदर्शन वैसे तो अमेरिका के हमले के खिलाफ था, लेकिन इस प्रदर्शन में साफ तौर पर मुनीर की चालाकी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी सरकार के रवैये पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता ईरान के समर्थन में है, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंच गए थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसे में लोगों ने इस मुलाकात के वक्त पर सवाल खड़े किए और जैसे ही पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा, उसके ठीक बाद ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। पाकिस्तानी जनता गुस्से में है और क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनकलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े हो। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की जमानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर दर हकीकत एक ऐसा इक़दाम होगा जिसे पाकिस्तान में सुनहरी हरफों से याद रखा जाए। मैं फ़कत अपने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाह रहे, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फलस्तीन के लिए कुछ किया हो। किसी भी तरह अमरीकी हुकूमत को ये राइट नहीं है कि वो किसी सोवरेन कंट्री में जाकर उसके पुरअमन जोहरी जो तनसीबात हैं उस पर बमबारी करे। अगर कोई मामला है तो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो इसी काम के लिए है। लेकिन ये अमेरिका की खुली जारियत सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि हम समझते हैं ये पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ट्रंप को एक जेन्युइन पीस मेकर बता रहा था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान करके दुनिया को बताया कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर भीषण बमबारी करवाई है और इससे पूरे क्षेत्र के हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी गर्दन फंसती देख और इस्लामिक दुनिया में खुद को किरकिरी से बचाने के लिए उसने अमेरिका के हमले की निंदा की है और ईरान के बचाव का समर्थन भी किया है। लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ खाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात नहीं हुई थी। यकीनन पाकिस्तान की जो दोहरी नीति रही है, पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी करने को राजी रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि पाकिस्तान ने ईरान को लेकर अमेरिका से जरूर कोई बड़ा समझौता किया है और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान एक तरफ ये दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बयान भी दे रहा है। जब इसने वहां खाना वाना पेट भर के खा लिया तो साहब इसको जो हुक्म मिला था वो तो इसको निभाना था। तो साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। किसके लिए? 2026 नोबेल पीस प्राइज। क्या लिखा था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड डिसाइडेड टू फॉर्मली recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize in recognition for his decisive diplomatic intervention and pivotal leadership during the recent India-Pakistan crisis. Pivotal leadership लिखा इन्होंने भी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराई थी, सब पकड़ के चलिए। पर चलिए, इतना बहुत हो गया और इसके बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट नेशन जिसने डोनाल्ड ट्रंप को या फर्स्ट गवर्नमेंट नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। अब ये सब करके पेट वेट भरकर मुनीर पाकिस्तान वापस आ गया। अब मुनीर को यह नहीं पता था कि जिस देश के साथ 1 महीना पहले वो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के आया है, ये कसम खा के आया है, ये बोल के आया है कि मैं तुम्हें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तक दे सकता हूं, उसी देश पर
उसी देश पर वही आदमी जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है और इसका भिखारी देश रिकमेंड कर रहा है, उसी देश पर वही आदमी जाकर B-2 बॉम्बर से बमों की वर्षा कर देगा। ये इसको नहीं पता था। ये हो गया इसके साथ बहुत बड़ा दांव जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था यार, ये डोनाल्ड ट्रंप इसको बुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। तो अब सबके समझ में आ गया है, इज्जत मिल रही थी इसको सिर्फ इसलिए कि तुम हमें रिकमेंड करोगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस भिखारी को खाना खाते हुए ये नहीं बताया कि तुम्हारी रिकमेंडेशन के बाद तुम्हारे पड़ोसी पर हम बम मारने जा रहे हैं, और वहां इन्होंने ईरान के ऊपर बम मारा और इधर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ऊपर दे दनादन बम पड़ रहे हैं कि यार 2 कौड़ी के भिखारी भूखे, तुम जिसे रिकमेंड करके आए थे उसी ने बम मार दिया। अब आज आप जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की पोजीशन सोचिए। क्या आज की तारीख में ये ट्वीट तो अटैक से पहले हुआ था, ठीक? अब क्या पाकिस्तान इस हालत में है जो ये कहे कि हम डोनाल्ड ट्रंप का जो रिकमेंडेशन किया था उसको कैंसिल करते हैं? सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया था और दोस्तों महंगा डिनर करवाया गया था, लेकिन उसके बदले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या शर्त रखी थी, क्या उनकी मीटिंग हुई थी, ये भी आप सबके सामने खुलासा हो चुका था। लेकिन फिलहाल ये न्यूज जो आप लोगों ने देखी है कि अब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आखिर ये क्यों लग रहे हैं ये भी आप लोग जान चुके होंगे कि ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन मेन कारण क्या है? क्योंकि ईरान एक इस्लामी देश है और दोस्तों पाकिस्तान भी एक इस्लामी देश है और आप जानते होंगे कि सऊदी अरब भी एक इस्लामी देश है, इसीलिए ये